नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यदि गाड़ी फाइनेंस पर खरीदते हैं, लोन पर खरीदते हैं, तो गाड़ी लेने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए और लोन पर गाड़ी ले लेने के बाद ईएमआई के थ्रू आप जो पैसा बैंक को देते हैं उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। यदि आप ईएमआई देने की प्रक्रिया अच्छा रखेंगे तो भविष्य में आप अच्छा ओनर बन सकते हैं, आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। या मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक ईएमआई पेयर हूं, मैं एक लोन पेयर हूं। मेरे पास भी गाड़ियां हैं और मैं गाड़ी का ईएमआई टाइम टू टाइम पे करता हूं। आप मेरा ईएमआई का रिसीप्ट देख सकते हैं, 32,700 का है। आप एक और पेपर देख सकते हैं, ये मनोज कुमार का है जो मेरा है। तो मैं एक अनुभवी पेयर होने के नाते यह सजेशन शेयर कर रहा हूं लोगों के साथ कि यदि आप गाड़ी लोन पर खरीदना चाहते हैं तो लोन लेने की प्रक्रिया आप मैं जिस तरह से लेता हूं इस आधार पर फॉलो करें। आपका जो है भविष्य में बहुत अच्छा क्रेडिट स्कोर होने वाला है। तो दोस्तों, आप कोई भी गाड़ी लेने के लिए सबसे पहले डीलर के पास जाएंगे। मैं थ्री व्हीलर वाले भाइयों के लिए बात कर रहा हूं इस पर। तो गाड़ी खरीदने के लिए आप डीलर के पास जाइए। डीलर के पास जाने के बाद आपको गाड़ी का एक शोरूम प्राइस पता करना है, उस पर डॉक्यूमेंट चार्जेस जो लगने वाले हैं वो पता करना है। ओवरऑल कहने का मतलब गाड़ी पर लास्ट अमाउंट कितना देना पड़ेगा डीलर को टोटल पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद, ये आपको पता करना है। मान के चलिए कोई भी गाड़ी आप 5 लाख का ले रहे हैं, टोटल कंप्लीट होने के बाद आपको 5 लाख देना पड़ रहा है मान लीजिए। तो बैंक आपको फाइनेंस देती है, लेकिन बैंक भी आपके एज ए ओनर के थ्रू आपसे कुछ पैसा लेती है। फर्स्टली आपको वो कहती है कि आप ओनर बनने वाले हैं, आपको मेरे से फाइनेंस चाहिए, तो आप जिस अमाउंट का गाड़ी ले रहे हैं उसका कम से कम आपको 20 से 25% कम से कम जमा करना पड़ेगा। इस शर्त को बैंक रखती है। तो आप 20 से 25% जब जमा कर देते हैं बैंक पर, मतलब डीलर के पास, तो वो समझ जाती है कि आप गाड़ी लेने के लिए इच्छुक हैं। फिर जितना भी अमाउंट लास्ट आपका बचता है उस पर बैंक फाइनेंस करती है आप पर। यहाँ पर मेरे दोस्त, आप बैंक का ऑप्शन अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। डीलर भी आपको कई ऑप्शन देंगे। मैं किसी बैंक का नाम नहीं लूंगा पर्सनली, लेकिन आप अपने हिसाब से बैंक का या फाइनेंस सेक्टर का चयन कर सकते हैं। इंटरेस्ट के हिसाब से कि कौन कम दे रहा है और प्रोसेसिंग फीस के हिसाब से कि कौन किसका कम पड़ रहा है। उसके बाद आपको सबसे पहले आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना आपको बता दूंगा कि आप समझ जाएंगे। तो कहने का मतलब, आप जिस भी क्षेत्र से हैं उसका लीगल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो इंडिया में रहने के लिए आपके पास कौन कौन सा कागज का होना जरूरी है, अभी के टाइम में सब भाई जानते हैं। तो वो हो गया आपका लीगल डॉक्यूमेंट, जिससे ये पता चलता है कि आप किस स्टेट का हैं, किस पिन कोड का निवासी है, आप किस कस्बा या गांव से आते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका बैंक अकाउंट का होना जरूरी है। आपके पास पहले से कोई बैंक अकाउंट होगा, या तो फिर आप जिस भी नए फाइनेंस सेक्टर से जुड़िएगा उसका बैंक अकाउंट आप खुला सकते हैं। तो उसके आधार पर जो भी अमाउंट आपका लोन का बनेगा वो आपको फाइनेंस की तरफ से आपके बैंक पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, टोटल डॉक्यूमेंट अप्रूव होने के बाद। उसके बाद वो पेमेंट आपको डीलर को कर देना है, क्योंकि डीलर का फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं रहता है। वो गाड़ी बेचने वाला है, उसको गाड़ी का दाम चाहिए, चाहे आप लोन के थ्रू ले या तो फिर कैश में ले, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको अपना गाड़ी का दाम चाहिए। हाँ, डीलर आपको क्या देगी, वारंटी देगी, सर्विसेज देगी, गाड़ी पर जो भी वारंटी टाइम रहेगा उसको आपको वो मदद करेगी। उसके बाद आप जब पैसा ट्रांसफर कर दीजिएगा बैंक को, बैंक के थ्रू आप डीलर को, तो आपको गाड़ी दे देगी। अब आप गाड़ी आपको चलाना है, और ईएमआई के थ्रू जो पेमेंट करना है वो आपको बैंक को करना है, ना कि डीलर को। जब आप बैंक को ईएमआई के थ्रू पेमेंट करेंगे तो इस पॉइंट को आप जरूर फॉलो करिएगा जो मैं करता हूं। आप जो है ईएमआई बैंक के थ्रू ही देने का कोशिश करिए। आप सिस्टम बैंक में अपडेट करवा दीजिए शुरू में ही जब लोन लेते हैं कि मेरा किस्त जो है अकाउंट से कटना चाहिए, मैं हाथ से किसी को नहीं दूंगा।
हाथ से देने से होता क्या है कि आपका जो एजेंट रहता है, रिकवरी एजेंट, क्या पता वो टाइमली आपका किस्त कटवा रहा है या नहीं कटवा रहा, वो पेंडिंग में भी डाल सकता है, 2 दिन बाद कटवाएगा। इससे क्या होगा कि आपका लेट फीस लगेगा, पेंडिंग फीस लगेगा, एक्स्ट्रा चार्जेज लगेंगे। तो आप जो है बैंक के थ्रू ईएमआई कटवाइए, आपको एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मार्च के महीना में पर ईयर आपको कुछ 100-150 रुपया चार्जेज एक्स्ट्रा लगेंगे, जो कि लगते हैं। ये प्रोसीजर है, प्लेंट्री बोल करके लगते हैं। तो आप ईएमआई जो है अकाउंट के थ्रू कटवाइए, आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि यदि आप गाड़ी लोन पर लेते हैं तो आपको ये प्रोसीजर को फॉलो करके लेते हैं तो आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होगा और भविष्य में आप एक अच्छा ओनर बन सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों, मैं आप सबको सही जानकारी दे पाया हूं कि आप यदि लोन लेते हैं तो लेने से लेकर के देने की प्रक्रिया को समझ चुके होंगे। दोस्तों, जब आप गाड़ी खरीद लें तो मेरे तरफ से एक सलाह है, मानना या ना मानना वो आप पर निर्भर करता है। गाड़ी खरीद कर रोड पर चलाते हैं तो रोड के हर नियम को फॉलो करें। उसके बाद अपने गाड़ी का साथ साथ अपना भी सेफ्टी का ध्यान रखें। कम से कम एक इंश्योरेंस अपना खुद का करवा लें। उसके बाद आप अपना लाइसेंस जरूर कैरी करें। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।